टीबीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम की पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दकबलत सूरीनाम से हम आपके लिए निकाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज बीफे है जनवरी की 17 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद बधाइयाँ हम देते हैं, और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज के लिए कम्बियो कोर्स है $, सीफन तक और एरो 815 है। तेल का दाम आज के लिए है गोतु के पास ऑनलेद 69 और डीजल 49 RBA के पास है ऑनलेद का दाम 76 और डीजल है 51 तो ये भी आपको मालूम हो चला। और आपको हम बता रहे हैं कि medewerkers cultuur zijn onmenselijke behandeling zat, बोलो जानवर की तरह जो इन लोगों के साथ सलूक की जाती है। तो ये लोग अब थक गए इन बातों से और एक बोर्ड लेकर ये लोग सामने खड़ा हुआ है बतौक करने के लिए, जिस पर लिखा हुआ है वह में द्री दामस भोला सिंह सांदी एंड वोंग आतोंग ना वोंग आतोंग। तो बोले वोंग आतोंग के तोंग बहुत लंबा है, तो बोले इनको इन लोगों को निकाल देना चाहिए। तो क्यों ये बातें कहा गया है, इन लोगों उकता गया है, थक गया है, यानी कि जानवर की तरह सलूक जो इन लोगों के साथ की जाती है। तो मिनिस्टर इन बातों से, जो मिनिस्टर है ऑनरवेज वेतनस्काप का लिलियन फेर, यही सुख्तलग मौका चाहती है, मांगी है अच्छी तरह से इन बातों पर छानबीन करने के लिए, फिर उसमें फैसला लेने के लिए। क्योंकि ये लोग एक खुरुप मजदूर जो इस वक्त में अपना शिकायत पेश कर रहे हैं इस बात के सिलसिले में, और जिनको मदद भी है सेंट्रल van Landsdienaren organisatie की सदस्यों बॉन्ड पर्सनल मिनिस्टर van onderwijs, इन लोगों की तरफ से तो एक पेटिशी मिनिस्टर को दिया है ना, मिनिस्टर को। और ये लोग इसमें चाहते हैं beleid eruitziet van de leid ना, बोले है aangegeven hoe het beleid eruitziet van de leidinggevenden Elvira Sandi directeur जो Harriet बोला सिंह हेल्स्टोन waarnemend onderdirecteur और वनेसा वोंग आतोंग ना। तो बोले जिस तरह से ये लोग काम करते हैं ये लोग सहमत नहीं है, इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो देखो कौन सी फैसला मिनिस्टर इसमें लेता है। Rijksbedrijf Omrousing kocht 100.000 बालन पादी पर सैसून, एक सैसून क्रॉप जिसे लोग बोलते हैं, तो करीबन 100,000 साका या बस्ता पादी ये लोग जो लोग धान लगाते हैं उन लोगों से खरीदता था। और ये पादी ऑप के ऊपर जो है नितेंद्र ओमराउसिंग, इनका मृत्यु हो जाने की सबब से बहुत सी मुश्किलात इन लोगों के अंदर पैदा हो चुका है। क्योंकि ये जो लोग धान लगाते हैं इन लोगों से कितनी सालों तक पादी यानी कि धान इन लोगों से खरीदता है, करीबन 75,000 से लेकर 100,000 साका यानी कि बाल पादी ये खरीदता था। और इतना ज़्यादा खरीदने वाले ये उमराव सिंह था जो rijksbedrijf नवीस के लिए यानी कि नवीस rijksbedrijf के लिए अपना काम करता था। और ये अच्छी प्राइस यानी कि दाम लोगों को देता था या नहीं देता था, इसके ज़रिए या इसके सिलसिले में कोई मालूमात नहीं है। लेकिन कहा जाता है लोग जो धान लगाते हैं रईस बुरन जो होता है उन लोगों के अंदर पूछताछ की गई तो पता चला है कि आदमी अच्छी तरह से पैसा भी नहीं भरता था और हमेशा बहुत कम दाम धान के लिए लोगों को देता था। यानी कि die bekend staat om zijn wanbetaling en als de man die een lage paddiprijs neertelde, यानी कि बहुत कम दाम पर ये लोगों से धान खरीदता था। तो जो क्लाइन राइस बुरन है जो कम तादाद में धान लगाते हैं, तो वो लोगों के लिए ज़रूर एक मुसीबत हो चुका है इनका मृत्यु से। और इसका सबब het verbouwen van paddy verloopt stroef vanwege de hoge onkosten aan inputs en schaarste aan irrigatie, पानी वगैरह इरिगासी, पानी तो ज़रूरत पड़ता है और सामान जो होता है और जो क्या कहते हैं पुर्जे जो होता है ना लगाने के लिए, तो ये तमाम के तमाम दाम चढ़ने के सबब से इन लोगों को बहुत सी मुश्किलात होता है। और volgens de kleine reisboeren zijn zij nooit verzekerd van goede afzet, यानी कि इन लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक अच्छा afzet यानी कि इन लोगों को अच्छा दाम मिला है जो धान ये लोग लगाते हैं। तो देखो भैया और आगे चलकर क्या होता है। 75-jarige vrouw zet jeugdigen aan tot drugsverkoop, 75 साल के 75 साल के भैया दम अब तोड़े कि तब तोड़े, लेकिन फिर भी पैसा के पीछे दौड़ रही है।
न, और देखो कितना गैर कानून हरकतें करती है और करवाती है बच्चों से जिनकी उम्र है 15 से लेकर 20 साल तक। शनिचर की सुबह में ये 4 नौजवान को जो ये कोकाइन बेचने के लिए देता है, न मरवाना वगैरह बेचने के लिए पियानो स्त्रात में, न पियानो स्त्रात में बेचने के लिए ये 4 जो बेचते इनके लिए ये पकड़ा गया है। तो ये चारों बताया है कि यही वो औरत है जिनके लिए ये लोग काम करते हैं, बेचते हैं। और ये फरक्लारिंग जो ये चारों दिया है, तो ये फरक्लारिंग के मुताबिक इस औरत के मकान पर सिपाही गया और इनके नाम है नन कुमारी एन। नन कुमारी, भैया नाम देखो कितना बड़ा है, नन कुमारी। तो नन कुमारी को पकड़ा है और वहां पर लोग मरामत किए हैं भी ड्रग्स मरामत किए हैं, कोकाइन यहां पर मिला इनके मकान में, और इस सबब से इनको भी पकड़ा गया। इन 5 को पकड़कर सिपाही बंद किया है, छानबीन हो रहा है। ब्रिट बरोफिंग ऑन द कस्ती स्त्रात स्लाख्तोफर में थामर एंड कुफूत बवैरक। देखो भैया, एक तो चोरी करते हैं, बेचारन की चोरी करते हैं, ऊपर से मारते पीटते हैं न। सिपाही पारामारी बहू का बुध के सुबह के वक्त में, सुबह में भैया न बहुत बुरी तो रोफ और ओफरफाल यानी कि बहुत बेरहम से ये लोग डकैती डाला है, जिसमें मारा और पीटा लोगों को। कश्ती इस्तरात में ऑन से पता चला है कि 2 डाकू लुटेरा जंगत चोर न जाने कब वक्त आएगा कि सिपाहियों को वो हुक्म दिया जाएगा, ना हुक्म दिया जाएगा कि जब ये मिले जहां पर नजर आए उनको बस गोली डाल दे सर में, कि ताकि जितने मैला है सर में बस बह जाए और ये भी खत्म हो जाए। न जाने कब वक्त आएगा। तो ये लोग मकान को तोड़ फाड़ कर अंदर घुसा है, दीफ ऐजर वगैरह तुआलत रहमत से वहां से न बनाकर जगह भीतर घुसा है, और भीतर आने से एक भीतर आ चुके। तो ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं, ये लोग सो रहा था, गहरा नींद में था, और इन लोगों को बस एक एकदम टूट पड़ा इन लोगों की तरफ से, इन लोगों के ऊपर। और हामर कुफूत वगैरह देखो, हठाउरी कुफूत जिसे कुर्बाल लोग बोलते हैं, इन चीज़ों से इन लोगों को मारा पीटा और पैसा भी ले गया, करीबन 1000 एसर दी। और न पता है कि हु द ओवर फॉलोज द प्लाट 7 फॉर लातन की कैसे ये लोग गया है। आजकल तो पैदल घूमते हुए लोग बोले वांदल करते हुए, जैसे वांदल पार्क में लोग वांदल करते ना, बस इसी तरह से घूमते हुए, जैसे अगर बाप के है लेकर जाता कोई कुछ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को मालूम है। और इन लोगों बेचारों को स्पूत ऐसन डेवलप पहुंचाई गई, औंदर सुख हो रहा है, होने दो भैया। देखो फैफियारक में से 2 बिन खबराख्त स्पूत ऐसन डेवलप मंगर की रात में इन लोगों को इन लोगों को ऐसा एक समस्या इन लोगों के सामने पेश आई, जहां पर एक लड़की 5 साल की मरा हुआ भीतर लाई गई है। और इनके माँ बाप जो है दाथन डॉक्टर जिक्वास रिलास फंड और ब्लैक दाथन डॉक्टर जिक्वास बोले, पता चलता है माँ बाप की बातों से कि ये लड़की बीमार थी। और उस रात में कितनी बार ये लड़की छांट की, और छांट करने के बाद अर्खेदी पोली पर इनको पहले ले जाई गई। वहां पर दारिसत के नित बेहतर खवार्दन वैरजे दिनसदाख आफंद खबराखना स्पुत ऐसा दिलो, वहां पर अगर शफा नहीं मिला यानी कि अच्छा नहीं हुई, तो इनको स्पुत ऐसा डेवलप में लाई गई। और वहां पर जब इस बच्ची की लाई गई तो पता चला है कि वो मर चुकी थी, और इनकी लाश सिपाही बसलाख में लिया है औंदर सुख करने के लिए। बहुत अफसोस की बात है कि जब बच्चे लड़के बीमार होते हैं तो लोग इतना लापरवाही बच्चों के साथ करते। भैया बीमार है तो एक ही दम डॉक्टर के पास आप दौड़ कर जाओ जितना जल्द हो सके। अगर कोई फरफूर ना तो कोशिश करो कोई फरफूर तलाश करने के लिए, या अगर एम्बुलेंस की इंतज़ार देर होता ना इंतज़ार करो, खुद लेकर जाओ भैया बच्चों के साथ। जब बीमार है तो हमारा गुजारिश है कि कोशिश करो अच्छी तरह से उनको देखभाल करवाने के लिए। मेदवर्कस कुल्तूर्स एंड ऑन मेंसल के बहादलिंग जात वहमद दरी दामस मैंने बताया ना कि ये 3 औरतों को वो नहीं चाहते हैं, तो ये लोग अब दिखाई देता है तस्वीर पर अखबार में कि ये लोग बतौक करते हैं ना। तो इस दरक कंप्लीट एरोइट ना मीनिंग वर्ड से ओम मेंसल बयखंत ना इन लोगों की तरफ से
न जानवरों की तरह इन लोगों के साथ सलूक किया जाता है, होकर जिन लोगों के साथ आपको काम करना चाहिए वो लोगों के साथ आप इस तरह से सलूक करते तो आप क्या है? कौन सी इंसान आप है? कौन बोलेगा कि आप इंसान में शुमार है? बताइए ना। जिसके साथ आपको काम करना चाहिए उसको जैसे जानवरों की तरह आप देखते हैं और इसी तरह से सलूक करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को हटा देना ही बेहतर है भाई। अगर ऐसा है तब न तो बताई जाती मेदर वर्कर्स जैन बदराई ग्लैन स्वामी प्रसाद पैनिंग मिनिस्टर, तो लांस दिनारन का इन लोगों को बदराई किया, धमकी दिया जाता है। तो बताई जाती है कि देखो अब इस समस्या में कौन सी फैसला लिया जाता। ड्रग्स माफिया है वेलवाद कंट्रोल इंस्टीट्यूशन आल ऑनदरजेक। ड्रग्स माफिया बहुत सी ऐसे इंस्टीट्यूट को ना अपने नीचे कर लिया है, अपने नीचे कर लिया। बहुत से इंस्टीट्यूट जो है ड्रग्स माफिया के सिलसिले में जिन लोगों को छानबीन करना है, तो ऑन द हैंड फ्रॉम द रिसेंट ontwikkeling जो ड्रग्स के मामलात है उसी सिलसिले में न जो चांद संतोखी फिहापी का फोर्सिटर है बता रहा है Handlingen bij en na de onderschepping van de 2344,5 kilo cocaïne फिहापी का फ्रैक्सी लीडर जो है एक्स पुलिस कमिश्नर एक्स जस्टिस मिनिस्टर चांद संतोखी बता रहा है कि ड्रग्स माफिया को ये लोग जो ये हरकतें करते अपनी नीचे कर लिया है और चावल में भरकर इसको विदेश भेजाना चाहते थे। तो मतलब ये होता है कि दुआ ने इसको स्ट्रिप कर चुका था। मतलब ये है फर्सीकल कर चुका था, स्क्रीन हुआ था, फर्सीकल हुआ था, सब चीज हुआ ना। तो इस करने के बाद तो जानबूझ के तो साफ जाहिर है जिस तरह से बता रहे भैया चांद संतोखी कि इंस्टीट्यूशन कंट्रोल इंस्टीट्यूशन जो है तो ये लोग अपने नीचे कर लिया है। मतलब ये है कि इन लोगों को इस तरह से न खरीद लिया है कि वो लोग की आंख बंद रहता। बहुत मेल फाकर जिग बे अलखमीन पॉलिटिक बस्कोविंगन। और बताई जाती है कि लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट बाउतरसा जब जब पॉलिटिक बस्कोविंग या कोई ऐसे अहम बात होता है तो ये आदमी बीमार हो जाता, न जाने क्यों। बहरहाल भैया सिउद्दीन का बोले है VSA voorzitter over aanslag LVV directeur wij zien hem als boosdoener। प्रहलाद सिवलीन ये बता रहा है कि ये आदमी बुरा काम किया है तो ऐसे ऐसे आदमी को खारिज कर देना चाहिए। अच्छा है भैया, अच्छी बात बोला, अच्छे से आप भी रहियो। और तमाम खबरें जो आप आज के लिए अहमियत रखता है हम आपके सामने भी रख दिए। आपके लिए अहम है तो ले लेना, नहीं है तो वहीं जहां पर आपको डाल देना चाहिए, जो ज़रूरी नहीं वहीं डाल देना। आप हर एक को री किशोर राज साहब को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।